नमस्कार साथियों, मेरे सभी नेक्सा पीड़ित भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से राम राम। आप सभी को पता है कि हम सब की सोच, हम सब का विचार एक जैसा नहीं हो सकता। कोई भी कुछ भी बोले, हमें ये ध्यान रखना है। मेरे किसी भाई ने मेरे को मैसेज दिया कि हम लोग जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली थी कौरवों की पांडवों की, तो सभी से पूछा था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। उस परीक्षा में सभी ने आसमान, पेड़, हवा, पानी, पहाड़ सब कुछ बताया था, लेकिन अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। तो उस तरह से हमें ये जो चारों तरफ से जो बवंडर उठ रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। हमें कोई ये बोल रहा है कि इनकी इतनी एफआईआर उठेगी, इतने एफिडेविट उठ के ये हो गए वो हो गए। हमारे पास इतने लोग पड़े हुए हैं, वो एफआईआर करने में सक्षम है। अभी तक जिन्होंने एफआईआर नहीं की वो भी तो कर सकते हैं, और जिनके परिवार में वो भी पड़े हैं, कौन से वो उठ गई है। उनकी सिर्फ और सिर्फ जमानत हो रही है, और जमानत भी उन्हीं 3 एफआईआर पे हो रही है। बाकी सबके शपथ पत्र ले रहे हैं। शपथ पत्र क्यों ले रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। शपथ पत्र क्यों ले रहे हैं? आपने मेरे से पैसे ले लिए, आपने नहीं दिए, मैंने आपके ऊपर एफआईआर कर दी। अब आप बोल रहे हो ठीक है मैं आपके पैसे दे रहा हूं। अगर आपने पैसे नहीं दिए, आपने पैसे दे दिए और मैंने नहीं उठाई एफआईआर, पैसे देने के बाद भी मैंने एफआईआर नहीं उठाई, मैं आपके पीछे पीछे घूमता ही रहूंगा। शपथ पत्र लेने से यह है कि शपथ पत्र से एफआईआर क्रैश नहीं होती है। आपका पैसा नहीं रिटर्न होगा तो आपका कोर्ट में बयान होगा, और उस बयान में मजिस्ट्रेट आपसे पर्सनली पूछेगा, पैसे का मैटर है। बिना पूछे मजिस्ट्रेट कभी भी एफआईआर क्रैश नहीं करता है। जिन लोगों का बयान हुआ है, जैसे रणजीत सिंह जी ने कल कहा था कि मेरे से मजिस्ट्रेट ने पूछा है, क्योंकि जो हम शपथ पत्र दे रहे हैं वो किसके सामने लिखा जाता है, वो आपने लिखा है, किसी ने देखा है? नहीं देखा है। तो मैं तो आपसे प्रेशर में भी कुछ करवा सकता हूँ, किसी तरह से प्रेशर डाल के करवा सकता हूँ। वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। कोर्ट में आपको खुद खड़ा होके बयान देना पड़ता है, और आपसे पूछा जाएगा कि ये शपथ पत्र जो दिया हुआ है या आपने लिखा है, ये सही है या गलत है। उस वक्त आप अपना डिसीजन ले सकते हो अगर पैसा नहीं मिलता है तो। हमने तो आपसे 1 महीना मांगा है, और उसमें भी मैंने ये बोला पूरे मन से साथ दो, मत देखो किसी भी चीज को। सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही फोकस करना है कि हमें ये पैसा लेना है, और पैसा लेने के लिए उनकी जमानत होना जरूरी है। और अभी जमानत हो रही है, इतनी जल्दी कोई भी एफआईआर क्रैश नहीं होती। आप किसी भी एडवोकेट साहब से पूछ लेना, यहाँ सिर्फ इनको इंटरिम बेल मिल रही है। इंटरिम बेल मिलने के बाद ही वो लोगों को हमारे साथ आने पर उनके अकाउंट, लैंड ये सारे खुलेंगे। और मैंने आपसे ये भी बोल दिया कि आप भरोसा, इतना भरोसा जब आपने किया है, कोई भी डगमगाने वाले व्यक्ति अगर हमारे साथ होके कुछ और बोलता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं आप शुरू से लेके पीछे से लेके आगे तक स्टडी करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। हम पनलावा में गए थे, अचानक ही धरना समाप्त हो गया। उसके बाद में आगे बढ़े तो आपने वो देखा ही था, इच्छा मृत्यु। क्या ये हमारा गोल है? क्या हम इच्छा मृत्यु मांगने के लिए भाग रहे थे? क्या ये हमारा संयम है और ये फैसला हमारा सही था? जब उनसे कमेटी मेंबर्स ने पूछा कि भाई ये क्या है इच्छा मृत्यु का, तो उस वक्त उनका ये बयान था कि मैं क्या आपको पूछ के करूंगा क्या डिसीजन, मैं अपना डिसीजन खुद लूंगा। तो उस टाइम वो कमेटी मेंबर नहीं थे क्या? उसी दिन भी वो कमेटी मेंबर थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने आप को कटघरे में खड़ा करती हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, ये सारी चीजों को भूल जाइए। कौन क्या कर रहा है, हमें क्या करना है। कमेटी के अंदर सबसे सीनियर हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं रुगाराम साहब, उसके बाद में कैप्टन सामोता साहब, सूबेदार विद्याधर साहब, सूबेदार विनोद कुमार डेलन साहब, उसके बाद में खमान सिंह जी है, उसके बाद में जितेंद्र सिंह जी शेखावत है, उसके बाद में
ओपीजी चौधरी जी हैं, ये 7 मेन पृष्ठभूमि में। लेकिन कमेटी मेंबर हम सबके जितने भी नेक्सा पीड़ित हैं वो सारे हैं, और 37 व्यक्ति हैं जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग, जैसे देवेंद्र साहब है, सुबेदार देवेंद्र साहब, बहुत सीनियर लोग हैं। किसी ने कुछ गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है, जिसने दिया है वो अपने लिए बाधित है। अगर मेरे को पैसे की जरूरत है तो क्या मेरे पास समाज, रिश्तेदार ये नहीं है क्या? मैं उस व्यक्ति से पैसे क्यों लूंगा जो व्यक्ति पहले से लोगों को प्रताड़ित कर रखा है? मुझे पता है मैं उससे पैसे लूंगा, मेरे पे एलिगेशन लगेगा। और मैं जब आप लोगों के सामने खड़ा हूं तो मैं ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता जिससे आप लोगों को शर्म महसूस हो। मैं कोई भी डिसीजन लूंगा वो पूरे लोगों को मद्देनजर रख के, उन लोगों की भावना और उन लोगों के पक्ष में लूंगा, वही डिसीजन मान्य होता है। किसी भी चीज में आप लीडरशिप करते हैं तो आपको उनके प्रति समर्पण करना पड़ता है। आप अगर समर्पण करते हो तभी आप लीडर हो। अगर आपकी मनसा ठीक नहीं है तो आज नहीं कल सामने आ जाएगी। जो व्यक्ति धरना स्थल पे गए थे उन लोगों को वहां का नज़ारा पता था, वहां पे क्या हुआ था सब पता था। उनका एक व्यक्ति मनीष कुमार, वो हमारे सचिव साहब पे एलिगेशन लगाता है, लीडरों से ये नहीं लिया वो नहीं लिया। लीडर कौन है? हमारी तरह ही है ना। हमने उनको अपने साथ क्यों बुलाया है, सब लोगों को पहले से बताया हुआ है मैंने कि लीडरों को इसलिए बुलाया कि वो हमारे साथ अंत समय तक लड़ें, इसलिए हमने उनकी जमानत रखी है। जमानत के तौर पे एक चेक और एक स्टाम्प पत्र रखा है। अब रही बात समीर की जमीन की, तो समीर की जमीन जब सचिव रूगाराम साहब ने ये सभी नेक्सा पीड़ित भाइयों के पक्ष में बतौर जमानत रखा है, वो बतौर जमानत तो 2200 बीघा जमीन उनकी पड़ी है, वो नहीं देंगे तो वो जेल में है। अब समीर बोला मैं साथ में हूं, अगर मैं ये नहीं करता हूं तो ये मेरी जमीन बेच के दे दें, ऐसा एक शपथ पत्र लिया है। उसमें क्या होगा? ज्यादा ज्यादा 420 होगा, तो उसमें घबराने वाली बात क्या है? हम तो उनको अपने साथ रखे हुए हैं। हमारी लड़ाई किसी लीडर से नहीं है, हमारी लड़ाई नेक्सा एवरग्रीन के ओनर से है, और पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है उनसे। ये है कि भाई हमें आपसे पेमेंट लेना है, हमारा पैसा उनसे वसूल करना है। कल तक एक उम्मीद भी नहीं थी, सब मायूस थे। आज 90% उम्मीद है कि चालू हो जाएगा, और वो चालू हो जाएगा। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि हम उनकी जमानत कराने में जो भी बनेगा वो हम करेंगे। इसमें कोई किसी तरह का स्टेटमेंट दे, कोई किसी तरह का स्टेटमेंट दे। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक वकील किया गया जयपुर की तरफ से, 536 आदमियों की एक एफआईआर हुई। वो एफआईआर की एप्लीकेशन मेरे जैसे किसी पीड़ित भाई ने लिखी थी। 1100 रुपये हर व्यक्ति से लिए गए। वो वकील साहब का कहना है, उन वकील साहब ने अभी तक वकालतनामा नहीं लगाया, और उनका कहना था कि 1100 रुपये आप हर व्यक्ति देगा, मैं आपका केस फुल एंड फाइनल तक लड़ूंगा। उन्होंने अपना वकालतनामा तक नहीं लगाया। कौन है वो वकील साहब पता है आपको? वो ओम प्रकाश जी के चाचा ससुर है। नहीं बताना चाह रहा था मैं, बट इसी हरकत करने से आप लोग दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये जो रास्ता है ये जो पवित्र है, और इतना पवित्र है कि इसमें आप पहले अपने आप को साफ सुथरा करें, अपने आप के मन को साफ करें, उसके बाद में आप साथ दें। कोई भी भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से लड़ाई लड़ सकता है। और जिस व्यक्ति को ये लगता है कि कमेटी और पीड़ित भाई सब मिलके एक मंच पे काम कर रहे हैं और वो काम इस तरह से सही हो रहा है, तो आप हमारे साथ आइए। मैंने ये बोला है कि इस महीने के लास्ट तक मैं आपको पॉजिटिव न्यूज़ दूंगा। उन्होंने बोला पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं साहब, 17 करोड़ रुपए लोगों के पुरानी रजिस्ट्रियों प्लॉटों के लिए दिए हुए थे, और वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे कि हमने पैसा प्लॉट के लिए दिया और प्लॉट भी नहीं मिला, पैसा भी चला गया। उनको रजिस्ट्री दी है, क्या गलत था? पिछले 2 महीने से ओम प्रकाश जी तैयारी कर रहे हैं पीटीआई की, तब तक उनके पास टाइम नहीं था। कभी वो कुछ बोलते थे, कभी हम बम्बई हैं, कभी हम कहीं हैं। तो साहब काम पीड़ित भाई हैं, उनको लिए काम करने के लिए हम आगे आए हैं। सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर आप समर्पित नहीं होगे तो आपको आगे खड़ा होने का राइट ही नहीं था। मेरा ये बोलना सही नहीं है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई लोग मेरे से
जवाब मांग रहे हैं। मैं फ़ोन पिकअप नहीं कर पा रहा हूँ। कल से इतने ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, हर आदमी को फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप घबराएं ना। हम सारे के सारे लोग, सभी लोग एक साथ हैं। और ऐसे एक आधे भाई को अगर अलग होना है, कोई बात नहीं है, उनको होने दीजिए। हमें हमारे अध्यक्ष रुगाराम साहब पे भरोसा है, हमारे बाकी जो भी सदस्य हैं उन पे सब पे भरोसा है। और अब भी मैं यही निवेदन करूंगा सभी भाइयों से कि अगर हिसाब किताब चालू होता है तो हम ओम प्रकाश जी को बुलाएंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। हमारा मकसद एक है, ये मनभेद ये कहने की और ये पॉलिटिकल स्टंट अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुले मंच पे खुले तरीके से बोलो, अपने दिल को साफ करो। और हमारे साथ हैं तो आ जाओ, नहीं साथ हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग लड़ेंगे। किसी नरेश काजला की वजह से ये लड़ाई नहीं रुकेगी और सबका पेमेंट आएगा, इतना भरोसा मुझे है। क्योंकि मैंने इतनी पकड़ इस लड़ाई पे आप लोगों के साथ खड़ा होकर बनाई है। और अगला व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं बहुत जल्दी ही आपका काम चालू कर दूंगा। आप मेरे पे भरोसा रखिए। जो कोई भी कंपनी होती है वो कंपनी किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं खड़ी होती है, उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं। और वो कार्यकर्ता आज सारे हमारे साथ हैं और हर व्यक्ति हिसाब करने के लिए तैयार है। आप लोग मत घबराओ। मैं आपसे फिर यही निवेदन कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आपको रिजल्ट्स दूंगा। किसी के फ़ोन, किसी के कुछ करने सुनने की ज़रूरत नहीं है। हमारा गोल, हमारा पैसा लेना है। उसके बीच में अगर नरेश काजला भी आता है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, एक साथ हो जाइए। अब इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलने वाला है। तब ये लोगों को डर लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये बाहर आने के बाद में हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि पैसे तो हमारे पेंडिंग है नहीं। और जो हमने कुछ इस तरह से किया है जिसका खामियाजा भुगतना पड़े तो बाहर ही ना आने दे। तो साहब इस प्रकार की कार्यवाही से कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। कल हम लोग जोधपुर गए थे, वहाँ जोधपुर में सभी लोग हमारे साथ हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मेरे को पैसा ना मिले। और हमें पता है कोर्ट के माध्यम से क्या होना है। एफिडेविट ये वो ये छोटी मोटी चीज़ों पे मत जाइए। कम से कम 10,000 लोग अभी तैयार खड़े हैं FIR करने के लिए। कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं है। एक आधा व्यक्ति अगर स्टेटमेंट देता है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। क्या हूँ मैं? आप लोगों की वजह से आगे हूँ। अगर मैं गलत करूँगा तो मेरा परिवार भी उसका भुगतान करेगा, भगवान देखता है। इसलिए आप लोग घबराए नहीं और एक मंच पे एक साथ बने रहें। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत जल्दी हम लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है। इसी के लिए मैं आप लोगों को सभी को मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। आगे भी हम एक साथ खड़े रहेंगे। लड़ाई लड़नी होगी तब भी और पैसा लेना होगा तब भी। इतना कमज़ोर मैं नहीं हूँ और नहीं हूँगा किसी के भी कहने से। धन्यवाद।